हमारे लोग अक्सर बिजनेसेस भी जो है वो हर किसी की ख्वाहिश ये है कि आज मैं शुरू करूं और कल सुबह से जो है वो फला हो जाए या ऐसा हो जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नौजवानों से, रातों रात कोई मालदार नहीं बनता, लेकिन लोगों ने उसको एक मतलब खेल बना दिया। मैं अभी ऐड देख रहा हूँ, फ्रूट शॉप खेल के तो रियल कैश और ढेर सारे प्राइजेस। यहाँ 1 लाख रुपए लगाइए, 10,000 महीना आराम से ले जाइए। यहाँ फला चीज, एक गेम खेलिए, एक गेम के बदले आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक कार, एक पता नहीं कौन सी फला है, और ये सारी चीजें हैं। और नौजवानों को वो चीज चाहिए क्यों मालूम आपको? इंटरनेट के दौर ने उनको बर्बाद कर दिया। ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जो वो ना ले सकते हैं, ना वो जानते हैं, ना कभी उन्हें देखा भी नहीं। शेयर मार्केट की मैं सारी रिपोर्ट्स आपको, ऑनलाइन जाइए, टाइम्स ऑफ इंडिया के पोर्टल पर जाइए, उन्होंने काफ़ी रिपोर्ट्स की है। ये रिपोर्ट्स ही बता रही है कि 97% लोग लूज करते हैं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट में। 3% लोग कमाते हैं, और इन 3% में मैक्सिमम ब्रोकर्स हैं। ये रिपोर्ट्स है, ये मीडिया की रिपोर्ट्स मैं कह रहा हूँ, मेरी मनमानी नहीं है कि भाई स्कॉलर है तो कुछ भी बोलते चले जाएंगे आप। सही बात। 97% लोग लूज कर रहे हैं। तो क्या है ये? तो मुझे 6 महीने बाद अचीवमेंट बताइए। 6 महीने में मौलवी साहब 1,01,000 तो हो गए 1 लाख के, अगर लॉस नहीं है ना। चलो 1 ईयर बाद मिलते हैं फिर आपसे। 1 ईयर बाद वो 1 लाख भी डूब गए मौलवी साहब, मूवी नहीं दिखाता था। तो मैंने किसी को सक्सेस होते हुए नहीं देखा है मौलवी साहब। बहुत सारे नौजवान ऐसे भी हैं जो बिजनेस में भी जा रहे हैं। चंद चैलेंजेस बिजनेस को लेकर ये भी है, लोगों से जुड़ना, कि लोगों के साथ में कोऑर्डिनेट करना या कोऑपरेट करना। मिजाज वैसा नहीं बना हुआ है तो वहाँ भी डिफ़िकल्टी है, क्योंकि बिजनेस एथिक्स में ये चीज़ है कि नेटवर्किंग और ये सारा कुछ रिक्वायर्ड है। हमारे लोग अक्सर इसमें मसले में आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ तो बिजनेसेस भी जो है वो हर किसी की ख्वाहिश ये है कि आज मैं शुरू करूं और कल सुबह से जो है वो फला हो जाए या ऐसा हो जाए जी। तो इस एस्पेक्ट पे कोई नसीहत वो नौजवान जो कारोबारों में जुड़ रहे हैं? जी जी देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको कारोबार करना है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं ना। जी सर। सबसे पहले इस्लाम ये कहता है कि आपको मांगना नहीं है, मांगना है तो अल्लाह से मांगना है, और जो रोज़ी रोटी के अल्लाह ने ज़रिए बांधे उसको इख्तियार करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, लंबा वाक़या मैं शॉर्ट में मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। आकर कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद कीजिए। जी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद नहीं कर रहे हैं। पुरानी मिसाल है ना कि आप किसी को मछली देने के बदले मछली पकड़ना सिखा दें, अच्छा। है ना। मछली देंगे, आप कितने बार खिलाएंगे उसको? उससे मछली पकड़ना सिखा दो, खुद शिकार करेंगे, है ना। खुद मुख्तार बना दो। हाँ, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, इस हदीस के अंदर कुछ बुनियादी बिजनेस के पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह। जी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मदद तो नहीं करूंगा, कुछ है तो लेके आ तेरे पास। तो कहा कुछ भी नहीं घर में। कहा कुछ तो होगा। तो कहा एक चादर है, उसी को बिछाता हूँ, उसी को ओढ़ता हूँ, ला वो चादर लेके आ जा। और कुछ एक चीज़ थी, रिवायत में आता है, वो लेकर आए। अभी मदद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पैसे से नहीं किया, अदा की, मछली नहीं दी, मछली पकड़ना सिखा रहे। फिर आपने कहा ठीक है, वो लेकर आ। आप बनफ्स नफीस खुद उठे और ऐलान किया, कौन है जो इस चादर को खरीदेगा? ऑप्शन स्टार्ट। ऑप्शन किया जी कुछ लोगों ने आके इसके कुछ दाम लगाए। जी फिर वो दाम ने आप मंजूर नहीं, आपने कहा इससे जायद, इससे जायद। फिर जब लगा कि ये दाम हो गया, आपने वो पैसा लिया, कुछ पैसा उसको दिया और कहा जा घर में अनाज खरीद ले इसका, ठीक है, देकर आ। वो गए, देकर आए, चूंकि वो ज़रूरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस खुद अपनी ज़ात से मार्केट गए, एक कुल्हाड़ी ली, एक लकड़ी ली और अपने हाथ से फिट किया, और जहाँ अब लकड़ी काट कर ला और मुझे 1 महीने तक नज़र नहीं आना। उसके बाद वो शख्स गए, 1 महीने तक काट के आए। उसके बाद वो आकर कहा कि अब मेरा लाइफ सेट हो गई है, मैंने अनाज घर में भर दिया और अब मेरी लाइफ अच्छी चल रही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात तक एक मालदार सहाबी बन चुके थे। इस हदीस में क्या क्या मिला? फर्स्ट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। उनके पास स्किल थी सहाबी के पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया। मोस्ट नीडेड चीज़ क्या थी? फ्यूल। उस ज़माने में जंगल से लकड़ी काट के रहा, तो आपने कुल्हाड़ी बना दी, जंगल से लकड़ी काट। सेकेंड, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद टाइम, कुछ टाइम लगता है बिजनेस को बनने। जो 1 मंथ यहाँ दिया गया, लकड़ी काट के और 1 महीने तक नजर नहीं आना मुझे। सही। बेसिक जो नीड थी पूरी होगी उनकी, जो अनाज चाहिए था उतने दिन के लिए वो मिल गया, जो उन्हीं के पैसे से आया। और उसके बाद आपने ये शुरू किया। हमारे पास ये है कि ना हम इन्वेस्टमेंट के लिए हमको पता है, ना हमारी कोई स्किल है इस बिजनेस के अंदर, ना हम टाइम के लिए रुकने, हमको हर चीज़ जो है क्विक फिक्स कोई को ना हो, और उसके लिए हम वो कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को अगर जहन में रखें इंशाल्लाह अज़ीज़, तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, सब्र के साथ, हिकमत के साथ, और उसके साथ साथ नॉलेज के साथ जो उस फील्ड की लगती है, तो आदमी आगे बढ़ सकता है। कई सारे ऐसे कंपनीज की तरफ हमारी कौम मुतासिर भी हो रही है और बर्बाद भी हो रही है, जो मैंने इतना पैसा लगाई है, महीने को इतने पैसे दीजिए, इन्वेस्टमेंट कंपनीज का जैसे मामला चल रहा है।
या कुछ ऐसे भी नौजवान हैं जो कुछ एप्लीकेशंस हैं जो है इमीडिएट बहरहाल पैसा जो है बनाकर दे रहे हैं। देखिए अब ये सब क्विक मनी का जो है, क्विक सक्सेस का या रातों रात कामयाब होने की जो बातें हैं ना, ये हकीकत पर मबनी नहीं है, इनकी कोई रियलिटी नहीं है। बेसिकली ये जैसे जैसे इंटरनेट का दौर आ रहा है, जैसे चीज़ें बढ़ती जा रही है, बहुत कॉमन हो चुका है। मैं समझता हूँ इतने फंड इन्वेस्टमेंट कीजिए, इसके बदले इतना मिलेगा। शेयर मार्केट में इतना इन्वेस्टमेंट कीजिए, 1 महीने आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। फलां क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कीजिए, 2 साल में आप बिलियनर और ट्रिलियनर बना दे रहे हैं वो लोग। और हो ये रहा कि मैं बता रहा हूँ, आज से तकरीबन 4-5 साल से बच्चों को देख रहा हूँ, हमारे महल्ले में भी कभी घर से बाहर निकलता हूँ तो रात में हमारा नौजवान बच्चा जो बालिग भी नहीं हुआ, 18 ईयर्स का भी नहीं ऑफिशियली, कि वो कोई चीज़ करे, वालिद के नाम पे, किसी और के नाम पे, दोस्त के नाम पे क्रिप्टो ले रहा है और क्रिप्टो बेच रहा है। अभी उसकी एज 18 ईयर्स भी नहीं हुई, क्रिप्टो ले रहा है, क्रिप्टो बेच रहा है, क्रिप्टो की बातें कर रहा है, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहा है। लेकिन जब ये नौजवान 1-2 साल में डूब जाता है तो किसी को बोलता भी नहीं मैं डूब गया, खामोशी से निकल जाता है। तो ये जो इजी मनी का है, याद रखिए, ये कभी भी ठीक नहीं था, ये कभी भी सही भी नहीं है। और फिर इसके अंदर कुछ चीज़ें जुआ है, कुछ चीज़ें हराम हैं, कुछ चीज़ों में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और लेकिन बहरहाल सब चीज़ें चल रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा नौजवानों से, रातों रात कोई मालदार नहीं बनता। इस्लामिक रूलिंग्स, फाइनेंशियल सिस्टम होता ही नहीं है, इतना ज़रूरी है। सिवाय इसके किसी को खजाना मिल जाए एक अलग बात है, जी, वो भी टैक्सेबल है। और वो भी कहाँ से निकला, और अगर वो आसार क़दीमा का है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ले जाती है उसको उठाकर, मतलब उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके भी। तो आसान चीज़ नहीं है ना वो। तो लेकिन लोगों ने उसको एक मतलब खेल बना दिया। मैं अभी ऐड देख रहा हूँ, 1600 रुपये फलाने इन्वेस्टमेंट की, आज वो 15 करोड़ का मालिक हो चुका है। यहाँ 1 लाख रुपये लगाइए, 10,000 महीना आराम से ले जाइए। यहाँ फला चीज़, एक गेम खेलिए, एक गेम के बदले आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। एक कार, एक पता नहीं कौन सी फला है, और ये सारी चीज़ें हैं। और नौजवानों को वो चीज़ चाहिए क्यों मालूम आपको? इंटरनेट के दौर ने उनको बर्बाद कर दिया। ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जो वो ना ले सकते हैं, ना वो जानते हैं, ना कभी उन्हें देखा भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा सा बच्चा एक बार मुझसे सवाल करने लगा, तब तक मुझे उस चीज़ का इल्म नहीं था। ये आपके पास ये सुजुकी की गाड़ी क्यों है? आपने सुपरा लेना था, सुपरा। मुझे सुपरा नहीं मालूम थी तब तक क्या है। भाई बस सुपरा क्या रहता मुझे नहीं पता है। बाद में पता चला टोयोटा का एक स्पेसिफिक मॉडल है, उसको सुपरा कहते हैं, बहुत तेज़ चलता है, इंजन ये अल्ट्रेशन होता है, फला फला आवाज़ तेज़ है उसकी। तो बोले सुपरा लेना था, तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो एक गाड़ी का नाम, ब्रांड नेम भी नहीं है, एक मॉडल नेम है। ओके। तो मैंने कहा बेटा, मारुति सुजुकी लेते लेते इंडियन आदमी की ज़िंदगी चली जाती। कार इंडिया के अंदर एक आदमी की लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसी चीज़ें होती है। सेकेंड हैंड ले लेते बेचारे कुछ लोग, तो नए लेने तक ज़िंदगी चली जाती है। और तुमने वो सुपरा देख ली रील्स के अंदर, तो तुम पूछे सुपरा क्यों नहीं लिए? सुपरा कमाने के लिए बेटा जहाँ तक जाना पड़ता है ना, उसके लिए बहुत कुछ लगता है। तो बच्चों ने क्या किया मालूम आपको? बीच की ज़िंदगी नहीं देखी। ये रील्स और शॉर्ट ने क्या किया, जीरो से ले जाके सीधा सुपरा बताया, इधर क्या है लैम्बोर्गिनी बता दिया, इधर ले जाके क्या वो पता नहीं मर्सिडीज का कोई एक मॉडल है जो मतलब इतने हॉर्स पावर का है, फला है, जी वैगन फला है, जो 4-5 होंगी हमारे मुल्क के अंदर। लेकिन उनको ऐसा बता दिया है कि ये हर आदमी के पास है। तो सक्सेस का स्टैंडर्ड ये वो सेट कर दिया उन्होंने। अब उसी से जो भी मिल रहा है उस पर तो वहां तक जाना है तो 4 करोड़ की गाड़ी हो तो कैसे लेंगे? 4 करोड़ जल्दी कमाना, 4 करोड़ जल्दी कैसे कमा सकते? अब्बा ने पूरी जिंदगी लगा दी, दादा से अब्बा तक आने तक 1 करोड़ का घर बना मुश्किल से, जो बेच भी नहीं सकते गाड़ी के लिए, विरासत है वो, कैसा करेंगे? तो ये सारी चीजें शुरू हुई, याद रखिए। और ये सोशल मीडिया की देन है। इजी मनी, रातों रात मालदार, और फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करते। अच्छा, जब तक लगाते किसी की नहीं सुनते हैं। वो अब्बा तुमको क्या मालूम, मैं कमा के बताता ना, और कमाता भी, मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, 1-2 लाख तक ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये तेरे अचीवमेंट को 6 मंथ के बाद मुझे बता कितना हुआ। एक दिन पैसा लगाया, कल मेरा पैसा 1 लाख का 2 लाख हो गया, मुझे नहीं सुनना है। 6 महीने के बाद हुआ, 6 महीने के बाद अगर उसको लॉस नहीं हुआ तो मुझे बोलिए। शेयर मार्केट की मैं सारी रिपोर्ट्स आपको, ऑनलाइन जाइए, टाइम्स ऑफ इंडिया के पोर्टल पर जाइए, उन्होंने काफ़ी रिपोर्ट्स की है। ये रिपोर्ट्स ही बता रही है कि 97% लोग लूज करते हैं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट में। 3% लोग कमाते हैं, और इन 3% में मैक्सिमम ब्रोकर्स हैं। ये रिपोर्ट्स है, ये मीडिया की रिपोर्ट्स मैं कह रहा हूँ, मेरी मनमानी नहीं है कि भाई स्कॉलर है तो कुछ भी बोलते चले जाएंगे आप। सही बात। 97% लोग लूज कर रहे हैं, तो क्या है ये? तो मुझे 6 महीने बाद अचीवमेंट बताइए। 6 महीने में मौलवी साहब 1 लाख 1,000 तो हो गए 1 लाख के, अगर लॉस नहीं है ना। चलो 1 ईयर बाद मिलते हैं फिर आपसे। 1 ईयर बाद वो 1 लाख भी डूब गए मौलवी साहब, मूवी नहीं दिखाता फिर। तो मैंने किसी को सक्सेस होते हुए नहीं देखा है मॉडल्स। कोई ऐप से मैंने किसी को कामयाब होते पैसा कमाते हुए नहीं देखा
किसी ऐप में जिसमें करोड़ 2 करोड़ की गाड़ियां मिल रही, मैंने उसमें किसी को नहीं देखा। ये झूठी वादे जो करते हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं याद रखिए। किसी स्टॉक और शेयर और बॉन्ड और कमोडिटी और कितने मेटल्स, प्रेशियस मेटल, क्या क्या मार्केट, गोल्ड फला डिजिटल, मैंने आज तक किसी को सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखा सिवाय शेयर में ब्रोकर्स जो होते हैं उसकी। उनको चूंकि 0.5, 0.1, 0.2 मिल जाता है, कोई कामयाब नहीं हुआ। 1 साल का क्यूमुलेटिव रिजल्ट बताइए, लॉस। दैट्स अमेजिंग। तो कुछ भी देखने के लिए मैं रिपोर्ट्स बोल रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए। जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं आपकी मीडियम से, और मैंने ये कहीं भी याद रखिए, अल्टीमेटली आपका डेस्टिनेशन सिर्फ लॉस है। अगर वाकई में इसमें ये था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट के ये मॉडल्स हो सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। ये तुमने जुआ बना लिया, और सिर्फ मैं नहीं बोल रहा जुआ बना लिया, मीडिया खुद इसको रिपीट कर रहा है। जी एक फिल्म का मैं आपको क्लिप के बाद बताता हूँ, वो बहुत वायरल हुआ था क्लिप। उसके अंदर एक लेडी रहती, वो टीचर रहती, किसी स्लम में स्कूल में बच्चों को सिखाने जाती, जो बहुत ही शरीर रहते, तो उनमें अलग अलग बच्चों पर अलग अलग मेहनत करती। तो उसमें एक बच्चों को क्या बोलती है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को जो जुए में खेलते और जीत जाते, तो आगे बोलती है, अरे तुम लोग जुए में इतना अच्छा है ना, तो ऑफिशियल सट्टा क्यों नहीं लगाते हो शेयर मार्केट के अंदर, वहां लगाओ ना। तो क्या मीडिया भी बोल रहा है ये सट्टा है। इन्वेस्टमेंट नहीं बोलती, क्या बोलती है वो, जब तू इतना अच्छा है जुआ खेलने में, तो तू क्यों नहीं शेयर मार्केट में लगा के ऑफिशियल सट्टा खेलता है, बोले लीगल सट्टा। देखो दुनिया बता रही लीगल सट्टा है ये। तो जो लोग ये करना भी चाहते हैं, तो वो लोग पहले इस्लामिक जो बैंकिंग सिस्टम है या शेयर मार्केट में हलाल हराम को जानना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये रोज मतलब कंपनी के शेयर आपके नाम पे होने को 3 दिन लग रहे, कम से कम 3 वर्किंग डेज लग रहे। आप 5 मिनट में बेचते हैं, तो कम से कम ओनरशिप तो गेन करो उस चीज की। सही है। फिर उसमें ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ये सब तो सब हराम है, ये हो ही नहीं सकता। ये सब चीजें जो हो रही है ना, जायज ही नहीं है। तो लॉन्ग टर्म हलाल शेयर्स में इन्वेस्टमेंट ही एक टाइप हो सकती है जो हो, बाकी तो ये जितने भी टाइप्स है इसके, जितने भी है वो बहुत है, बहुत ज्यादा सब हराम है। मैंने इसको पूरा स्टडी किया एंड निज़म निकला। खाली हराम बोलने के लिए क्यों बोलूँ उनको, बिल्कुल। सिर्फ मुझे हराम ही बोलना आखिर का। जैसा बॉन्ड मार्केट कंप्लीटली हराम है, चूंकि सूद पे चलता है। तो सर जैसे कि प्रॉब्लम्स पे तो हमने बात की, और कई सारे लोग जो आईटी कंपनीज में हैं या दूसरे बिजनेसेस में हैं, दे सी दी इन्वेस्टमेंट थिंग एज अ अल्टरनेट ऑप्शन। उनके लिए फिर क्या गाइडेंस होनी चाहिए? देखिए, जो लोग इसको अल्टरनेट ऑप्शन बनाना चाहते हैं, साइड इनकम के लिए कोशिश करना चाहते हैं, या मेन इनकम भी करना चाहते हैं, तो पहली चीज़ तो क्या करें, अगर वो किसी मार्केट में डाल रहे हैं, किसी ऐप के थ्रू डाल रहे हैं, तो पहले वो शरिया कंप्लाइंट है क्या उसको देखिए। ओके। जिसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड अलग अलग चीज़ों को शरिया कंप्लाइंट है नहीं कंप्लाइंट है उसका सर्टिफिकेशन देती है।